हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी। और यहाँ पर मेरे साथ आपके दो लर्नर मौजूद हैं, ईशानी और शुभम। अब अब आज ये सभी इनको मौका मिला है, धीरे धीरे और भी स्टूडेंट्स इंटरेक्ट होंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के माध्यम से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस एक स्टूडेंट के मन में पुट अप होते हैं वो मेरे से पूछ सकें ये लोग। पढ़ाई से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछ लिया करते हैं अक्सर, लेकिन हाँ ठीक है, हर चीज से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो अब यही है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे, सभी विद्यार्थी, सबको मौका मिलेगा। लेकिन अभी के लिए ईशानी और शुभम मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ये एक के बाद एक सवाल मेरे से पूछेंगे। तो देखते हैं कि क्या जवाब मैं दे पाता हूँ क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करिए अपना। जो भी पूछेगा पहले पूछ सकता है। Sir, first of all, should like to introduce myself, sir. Myself, sir, Shubham Singh. I am from Maharashtra, but my hometown is in Varanasi, sir. I have done my BTech in mechanical engineering from Guru Gobind Singh, okay, in 2019. After that, I got selected in Accenture company, sir. But sir, I was not interested to do a job in private sector. Okay, sir. So I choose a competitive. I always interested to work in Indian Railways, sir. So I got the opportunity in 2019 to fill the form of NTPC. But at that stage, sir, it was unfocused, not knowing about the competitive. It was my startup, sir. So was so confused how to start up preparing for exam. What is the syllabus? Nothing, sir. One day, sir, I was browsing the YouTube and there I got a name by Abki Bhar Railway Par in 2019, sir. Definitely. So I enter in it and I got the name by Wi-Fi study channel. And there I got a video of you, sir, the whole syllabus of NTPC and all. Then I got a good platform on that. So I started following you, sir. And since from 2019, I'm following you, sir. So, sir, in January, I have given my CBT 1 exam for NTPC and I have got an attempt of 85. So now, sir, 85, sir. So now I'm getting for CBT 2. I'm preparing for CBT 2. So, sir, I am going to CBT 2. So would like to ask you, sir, what should be my strategy or what should I keep the fundamental points so that all the students who are preparing for CBT can get the fundamentals from you, sir. What will be the right strategy? Can you, sir? हाँ, तो जैसे कि काफी सारा बताया कि भाई कैसे कैसे मैं पढ़ाई स्टार्ट करी। काफी सारे बच्चों के लाइफ में ये सब फेजेस आते हैं। अब CBT 1 बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो चुका है, वेट कर रहे हैं CBT 2 का, कैसे तैयारी करें। जब आप CBT 1 को क्वालिफाई करके आए हो तो डेफिनेटली मैं इतना तो आपको समझूंगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है। 85 आपने अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि यार कैसा पेपर होगा, कहीं बहुत टफ तो नहीं हो जाएगा, और ये सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अधूरापन सा रहता है तैयारी में। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जो भी आपने बेसिक्स अपने कवर कर रखे हैं, तो लगातार जो क्लासेस अपनी चल रही हैं, जो क्योंकि अब वो लेवल आ चुका है आप लोगों का कि आप ये चीज सोच सकते हैं कि ये मेरे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है, और ये चीज मैं कर रहा हूँ, मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ। अब कहीं ना कहीं CBT 1 में कुछ कमियां रह गई होंगी, उनमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आपकी स्पीड को लेकर, आपकी एक्यूरेसी को लेकर कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए जिनसे आपको नया कुछ सीखने को मिले, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। तो CBT 2 के लिए आप मेरी लगातार क्लासेस स्पेशल ले सकते हो, फाउंडेशन बैच ये सब चल रहे हैं, आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा। 11 AM पर यूट्यूब पे मेरी क्लास होती है वाइफ स्टडी पर, वो भी आप ले सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको वहां पे सीखने को मिलेंगे, और दिन पर दिन आपको पता है कि कंटेंट अपग्रेड हो रहा है, और जो भी नई चीज होगी मैं आपको करा ही दूंगा, और अच्छे नंबर आपके CBT 2 में भी आएंगे। ये मेरा पूरा भरोसा है और मैं आपको ये भरोसा दिलाता भी। तो टेंशन ना लीजिए, बस तैयारी करते रहिए जुड़कर, क्योंकि जैसे CBT 1 अच्छा गया तो CBT 2 भी अच्छा ही जाएगा। जी सर, दैट ये सही सर। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो ये
जब ये प्रिपरेशन का टाइम में जो ये डिप्रेशन आता है पढ़ाई करके, कभी कभी घर घर में सब बोलते हैं माता पिता जो क्या हो रहा है, तुम अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए, ये डिप्रेशन से कैसे अपने आप से ठीक करे, पढ़ाई में कैसे हर टाइम दिल लगा के पढ़ते रहे। अब क्या बोलना चाहते सर आप प्लीज ये देखो बोलिए। इन दिनों जैसा सिचुएशन है वो सिचुएशन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही नहीं है। एग्जाम में डिलेज होना, क्योंकि हम 2 साल से पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं सभी लोग, सबके परिवार हैम्पर हो रहे हैं हर तरह से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से सबको कहीं ना कहीं इस बीमारी ने, इस पैंडेमिक ने अफेक्ट किया है, ठीक है ना। तो अभी ये चीजें क्या करती हैं कि स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती हैं, क्योंकि काफी टाइम जब पढ़ते पढ़ते हो जाता है और एग्जाम नहीं होता है तो सब तो देखते ही हैं कि यार क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, किस तरह से होगा। फिर स्टूडेंट के मन में भी आता है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ तो इसका आउटपुट क्या निकल कर आ सकता है, और मैं मतलब कैसे कवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहीं मैं इतनी तैयारी भी कर लूं और लास्ट टाइम पर मेरे को नहीं आए कुछ, तो ये इतने सारे डर होते हैं। देखिए मैं सिंपल सी एक थॉट रखूंगा, 2 ही चीजें अपने को रखनी होती हैं, एक पॉजिटिव चीज, एक नेगेटिव चीज। अभी राइट नाउ सारी चीजें, सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है आसपास सराउंडिंग में, और आज यहाँ पर जो भी सरवाइव कर रहा है इस समय, और जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, पता है आपको पता है स्टूडेंट भी दिमाग लगाना कम कर दिया, कम पढ़ने लग गए, है ना। लेकिन जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक ही वजह से पढ़ पा रहे हैं, वो है पॉजिटिविटी, और दूसरी चीज कोई अपने पास नहीं है। और आपने एक प्रश्न पूछा कि पेरेंट्स को, भाई पेरेंट्स तो पूछते ही हैं कि भाई कैसे होगा, कब होगा, तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, क्या चलेगा। तो पेरेंट्स को भी यही बोलना है कि यह एक गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन है, 2 साल का समय है जो कि वाकई में बर्बाद ही हुआ है, क्योंकि कोई चीज कंप्लीट नहीं हो पाई है इन 2 सालों में, क्योंकि जो प्रोसेस था वो बीच में बार बार ब्रेक होता रहा है, तो कुछ कंप्लीट ही नहीं हो पाया तो पूरा नहीं हो सकता, है ना। और आप उनको ये कह सकते हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं मेहनत कर रही हूँ, और ये सब जो एग्जाम लेना है अभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ जिस दिन एग्जाम होगा मैं डेफिनेटली उसको फोड़ कर निकलूंगा। तो ये एक मेंटेलिटी के साथ उनको आप कन्विंस कर सकते, ये कन्विंस करना आपको ही है, क्योंकि आप ही पेरेंट्स को जानते हो और पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस करना है। और लेकिन उस कन्विंस में ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप जब बोलोगे आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उनको लगेगा कि ये कर लेगा, तो वो भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे उस समय के लिए, बोले ठीक है थोड़े दिन देखते हैं, और वो रिजल्ट भी आएगा। जब आप सफलता लोगे तो आंखों में आंसू होंगे और मजा भी आएगा। उस मोमेंट को जीने के लिए आप पढ़ाई करो बस, वो मोमेंट भी जल्दी देखने को मिलेगा, होप सो। सर इस बारे में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सर, मैं हर टाइम आपको देख के बहुत मोटिवेट होता हूँ। हर क्लास आपको, जब भी आप क्लास देखती हूँ मैथ का, मैं बहुत मोटिवेट होता है अभी तक भी। इसलिए एकदम बहुत शिद्दत से पढ़ाई करती हूँ हर टाइम, जो भी क्लास करूँ हर शिद्दत से करती हूँ। बहुत अच्छी बात है ईशानी, और मैं काफी मतलब ब्लेस्ड भी हूँ कि आप जैसे स्टूडेंट मुझे मिले हैं, आप हो और आप जैसे बहुत सारे हैं जो बहुत सारा प्यार देते हैं और लगातार, तभी तो मेरे अंदर इतनी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी आती है कि मुझे हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। लगातार क्लासेस देना ये मेरा काम है और मैं हमेशा करता रहूंगा, जिससे कि और भी लर्नर्स एंड का। सर मैं पास 2 ईयर से आपकी क्लासेस ले रहा हूँ सर, मैंने अब तक आपकी एक क्लास मैंने मिस नहीं किया है सर। अगर मैं कहीं बाई चांस लाइव क्लास नहीं ले सकता हूँ तो सर मैं घर पे आके वो ऑफलाइन देख लेता हूँ, बट सर आपकी क्लास मैंने मिस नहीं किया सर। आज सर मैंने जो भी सीखा है सर वो आपकी वजह से सीखा है सर। जो भी मेरी मैथ्स अगर मैंने इम्प्रूव किया तो सर वो आपकी वजह से हुआ है सर। हाँ, लेकिन मैं सर इतना बोल सकता हूँ कि सर मैं जैसे मैंने बोला है कि मैं हर एक स्टूडेंट का क्लास में ध्यान रखता हूँ। मतलब मैं बोलता नहीं, कमेंट नहीं पढ़ पाता, लेकिन मुझे पता रहता है कि ये बच्चा कितने दिन से पढ़ रहा है, रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, कितने दिन बाद क्लास अटेंड कर रहा है, ये सब मेरे को अंदाज रहता है। तो मैं जैसे कि आप लोगों को मैंने चूज किया कि भाई आपके पास, क्योंकि मुझे पता है कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, और आप ही इस चीज का एक प्रमाण हो कि कंसिस्टेंटली मेहनत करने के बाद इंसान कैसा फील करता है। अब आप दोनों ही ये वेट कर रहे हो कि एग्जाम हो फिर हम दिखाते हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ आपके द्वारा मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि ये सबके साथ है, आप बस अपनी बारी का इंतजार करिए, क्योंकि बॉल आपके पाले में है, आप बाहर फेंक देंगे उस बॉल। जी सर, एग्जैक्टली सर, जरूर जरूर सर, और सिलेक्शन लेके ज्वाइनिंग लेके सर आपके पास जरूर आएंगे हम। डेफिनेटली, अब तो फिजिकली भी मिलने की कोशिश करेंगे सिलेक्शन लेने के बाद।
ऐसी बात। जी सर जरूर। सर ये पूछना सर, अगर हम मतलब व्हाट शुड वी एनालाइज अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इफ वी आर अ स्टार्टअप सर, मीन्स हम लोग अगर स्टार्टअप कर रहे हैं सर, मतलब जैसे कोई स्टूडेंट स्टार्टअप कर रहा है तो अगर उसको क्या मतलब उस पे पॉइंट्स को रखना चाहिए कि वो उसकी स्ट्रेंथ को वो महसूस कर सके कि उसकी स्ट्रेंथ क्या एंड वीकनेस क्या है सर, वो की पॉइंट्स क्या होगी सर उसके लिए? की पॉइंट सबसे बड़ी चीज होती है कि 3 चीजों से स्टूडेंट हमेशा जूझता है। वो हमेशा उससे कंपेयर करता है जो उससे काफी आगे है। जी सर। ये एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी नेगेटिविटी है और मैक्सिमम स्टूडेंट ये चीज नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि आज आप स्टार्ट किया और आप ही हो, मान लो आपने स्टार्ट किया है आज, लेकिन आप उस तीसरे बंदे से कंपेयर करने लग जाओगे कि यार वो इतनी जल्दी कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, क्या मैं काबिल नहीं हूँ, क्या मेरे को कुछ आता नहीं है। तो ये जो फ्री वाले क्वेश्चंस हैं जो दिमाग के साइड में बन जाते हैं कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या, मतलब मेरा कुछ होगा नहीं क्या, वहां आधे बच्चे चालू ही नहीं कर पाते। वो मतलब स्टार्ट होने से पहले ये सोचने लग जाते हैं कि यार वो तो इतनी जल्दी हो रहे हैं तो इनका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, मेरा होगा नहीं होगा। ये बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आती है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा है उसको ये दिमाग में रखना है कि कीप काम, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो एक पूरा प्रोसेस है। आप अगर उस प्रोसेस तक पहुंच जाओगे तो आप भी उस काबिल बन जाओगे जैसे कि और स्टूडेंट्स हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाले से यही कहूंगा कि लर्निंग, समझ में ना आना, हर चीज को लिए ये कैसे हुआ, इन सभी प्रश्नों का प्रश्न उन सभी स्टूडेंट के दिमाग में भी उठा होगा जो आज टॉपर हैं, उनके दिमाग में भी ये चीज आई होगी। तो स्टार्ट तो हमेशा स्टार्ट जैसी होती है ना। तो ये है। मेरा ये क्वेश्चन है, आपके लाइफ में आप क्या किससे ज्यादा मोटिवेट होते थे जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे? मैं जब पढ़ाई करता था यस। मैं किससे ज्यादा मोटिवेट होता था? मैं मोटिवेट हमेशा लर्निंग से हुआ हूँ। मुझे है ना मतलब एक्सपेरिमेंट का बहुत शौक था। जैसे कि मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है किसी चीज को करने में। मैं ये सोचता था कि ये तब तक मैं ना छोड़ूं जब तक मैं कर ना लूं। तो हमेशा से ये चीजें जब आप मतलब बहुत सारे बच्चे ये करते भी होंगे, आदतन मजबूर होते हैं कि भाई किसी चीज में लग गए तो लग गए। वो जिद्दी किस्म का इंसान होना बहुत जरूरी है। अब हालांकि वही वाली बात है कि हमारी सोच अलग होती है, कई बच्चों की अलग होती है, कई स्टूडेंट्स की अलग होती है, कई टीचर्स की अलग होती है। तो मेरी यही मोटिव रहा करता था हमेशा से, मैं जिद्दी किस्म का हूँ। तो थोड़ा कि भाई मेरे को करना है तो मेरे को ये करके निपट के ही मतलब सोना है, तो तब तक नहीं सोना है, इस तरह का इंसान रहा। तो उसी वजह से मतलब चीजें एक्सपेरिमेंटल तौर पर आती गई, क्या बेहतर बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब। और सर मतलब मीन्स मेरी फैमिली सर, मतलब मैं इतने मतलब अच्छे फैमिली से सर बिलोंग तो नहीं करता हूँ, बट सर मतलब ऐसे कभी 2 साल से वैसे तो मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ सर। तो अभी मतलब एग्ज़ाम नहीं हो रहे सर, मतलब इतना मतलब कभी कभी घर वाले भी सर मतलब टोकते हैं कि कब तक बैठेगा, इंजीनियरिंग करके तेरी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कब तक बैठेगा सर। तो थोड़ा सर अजीब लगता है वो सुन के। तो फिर उसके लिए सर मतलब अब मैं मतलब घर वालों को तो समझाता ही हूँ कि सर अब एग्ज़ाम नहीं ले रहे, इतना मतलब बड़ा पैंडेमिक हुआ है हमारे देश में, तो उसके वजह से डिले हो रहा है। तो जब हो जाएगा एग्ज़ाम तो मैं आपको डेफिनेटली सर, मॉम डैड आपको मैं डेफिनेटली रिजल्ट दूंगा सर। मैं ऐसे मतलब उन्हें समझाता भी हूँ सर। यही तो थोड़ा वो सुन के सर डिसअपॉइंट हो जाता यही हूँ। सबसे अच्छे बेटे बेटियों की बातें हैं। मतलब अगर आप एक अच्छे बच्चे और बच्ची बन सकते हैं माँ बापों के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जब भाई आज तक हमें वो साथ लेकर चले हैं, तो अब हमारा वक्त है कि हम उन्हें साथ लेकर चलें। जब सफलता मिलेगी तो वो मोमेंट जीने लायक होगा। कहते हैं ना कि कुछ अच्छे मोमेंट जीने के लिए बहुत सारी चीजों को, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको एवरेस्ट की पीक पर चढ़ना है तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, हाथ छूटेंगे, बहुत सारी बार पौनियां भी छिलेंगी, घुटने भी छिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप एवरेस्ट पर पहुंचोगे। तो वो उस पीक पर पहुंचने के लिए आप सारे स्ट्रगल को सह रहे हो। तो ये सब प्रोसेस है। मतलब जब उसका मतलब खुशी तभी मिलेगी जब आप अपनी कहानी बताओगे ना सिलेक्शन लेने के बाद में, तो डेफिनेटली ये चीज आपको मीन करेगी कि यार इस चीज का भी कोई मतलब था लाइफ में। जब मैं उस समय बैठा था तो ये बात, प्रश्न, ये सारी चीजें एक पॉइंट टू पॉइंट याद आएंगी। देखो स्टोरी तभी बनती है जब कुछ किया होता है। हाँ, हीरो अगर मूवी की शुरुआत में विलन को मार देगा तो वो मूवी 3 घंटे की कभी नहीं बनेगी।
नहीं। Yes. तो बस ये लाइफ एक पिक्चर है, वो चल बनेगी ऐसी बनेगी। तो जो भी चल रहा है सिर्फ मूवी फ्लॉप हो जाएगी सर। हाँ, कुछ होगा नहीं ना, फिर मतलब कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ होना जरूरी है। तो लाइफ में मसाला होना जरूरी है। अब ये समझ लीजिए कि पैंडेमिक, अभी मान के चलो आप जॉब लगे, दोनों गवर्नमेंट जॉब या फिर अभी कोई जॉब लगी, किसी और भी बहुत सारे बच्चे अभी हमें देख रहे होंगे, तो उनकी किसी की भी जॉब लगी, तो कल को अब चुन्नू मुन्नू आएंगे आप लोगों के, तो आपसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ था, तुम सुनाओगे भाई एक बार पैंडेमिक हुआ था, उस समय मैं ऐसे बैठा था, पढ़ाई की थी, तब जाके सिलेक्शन हुआ, ऐसी जॉब नहीं लगी। तो ये बहुत सारी बातें बहुत मतलब गुदगुदाएंगी भी, मोमेंट होंगे छोटे छोटे। तो ये हर चीज को ये याद, ये रिकॉर्डिंग भी याद रहेगी तुम लोगों को, है ना, ये सारी चीजें याद रहेंगी। जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो भी इस चीज को याद रखेंगे। जी सर, एग्जैक्टली सर। और बताओ, कोई क्वेश्चन पूछना हो पर्सनल तो वो भी पूछ सकते हो। ईशानी, यू शुड गो अहेड। सर एक क्वेश्चन था, सब लोग की ये पूछते, मैं भी पूछती सबके लिए, एक स्मार्ट अप्रोच जिस हर कोई एग्जाम एक बार में क्रैक हो जाए। एक स्मार्ट अप्रोच की हर कोई एग्जाम एक बार में तैयार हो जाए। यस। वो स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप उस एक बार में एग्जाम क्रैक करने के लिए इतने स्मार्ट बन चुके हैं। मतलब क्या हमने उतनी मेहनत की है सर? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखो एग्जाम एक बार में क्रैक हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बॉक्सेस को टिक करने के लिए उस बॉक्स का साइज का बनना पड़ता है। हमें कहीं पर आना है, मतलब किसी जगह हमें अपना एग्जिस्टेंस बनाना है, तो हमें उसकी स्पेसिफिकेशंस हो गई, हमें उसकी नीड हो गई कि हमें इतना ही साइज चाहिए, किसी बॉक्स को किसी के अंदर डालना होगा, तो एक पर्टिकुलर साइज का ही चीज जा पाएगा ना उसके अंदर। तो सेम चीज, अगर हम एक बार में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो हम उस एक बार एग्जाम क्रैक करने वाले पैरामीटर में सेट हो रहे हैं, हम उस तरह का सोच पा रहे हैं, उस तरह की प्रिपरेशन हम कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो एग्जाम एक बार में क्या 6 मंथ्स में क्रैक हो सकता है। कई आपने देखे होंगे, कुछ बच्चे आते हैं, कॉलेज पास आउट होकर आते हैं, एग्जाम निकाल के जॉब ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना आसान दिखता है लोगों को, कॉलेज पास आउट करके जॉब ले लिया, लेकिन उस बंदे ने कॉलेज में 4 साल मेहनत की होगी, तब जाके वो उस काबिल बना है। कई स्टूडेंट आपने देखे होंगे, जब आप अपने बीटेक किया होगा, कई ग्रेजुएशन किया होगा, कि कुछ बच्चे प्लेसमेंट के साथ ही निकल लेते हैं, पीएसयूज में गेट की रैंक निकाल लेते हैं। उनका रीजन यही रहता है कि वो मतलब कहते हैं ना कि कुछ कवर के पीछे होकर प्रिपरेशन करते हैं। कुछ होते हैं कि छुपा रुस्तम कहते हैं जिनको हम, जो छुपे रहते हैं और प्रिपरेशन करते हैं और फोड़ के निकलते हैं। तो वो प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा नहीं होता, हाँ, लेकिन कह देते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, पहला अटेम्प्ट तो मेरा ऐसा ही था, इस तरह से। Sir, my question was, sir, how we should encourage ourselves, sir? What should be the motivative that we should guide from you, sir? मीन्स आपके द्वारा सर ऐसा बताइए कि मतलब जो मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरा है सर, वो मीन्स वो जब स्टार्ट कर रहा है वो, तो सर उसे क्या क्या मतलब वो क्या करे ऐसा, मतलब वो उसकी मतलब उसने स्ट्रेंथ उसकी क्या रहनी चाहिए कि सर वो मीन्स कभी सर वो डिसअपॉइंट ना हो। मतलब अगर मतलब सर उसने 1-2 एग्जाम दे दिया, भले वो ना निकले सर वो एग्जाम, बट फिर वो डिसअपॉइंट हो ही जाएगा सर। तो फिर उसे मतलब क्या करना चाहिए कि सर मतलब वो डिसअपॉइंट ना हो। तो फिर वो सोचता है कि सर जान दो, हमारे बस का नहीं है सर, मतलब अब हम जान दो तैयारी छोड़ देंगे, हमारे बस का नहीं, हमसे नहीं होगा। तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए सर कि जो ये ऐसी थिंकिंग रखते हैं सर? अब आपने बात की उन स्टूडेंट्स के लिए, तो अब फर्क पड़ता है फील का। पता है, कभी कभार आप अच्छा खेल रहे होते हो या फिर अच्छा चल रहा होता है सब कुछ प्रिपरेशन, तब उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता, तो वो चीज आपको ज्यादा दुख देती है कि आपने तगड़ी मेहनत की है जोरदार, और आपको लग ही रहा था कि यार इस बार तो मैं क्रैक करके ही रहूंगा, तब सिलेक्शन नहीं होता है ना, पहली चीज है ना। दूसरी सिचुएशन में आपके सामने दे रहा हूं, आप उस लेवल का पढ़े ही नहीं हो, आपने कुछ उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं की है, और तब आप सबसे ये कह रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे ही लायक नहीं है ये जॉब। तो सबसे पहली बात तो जो दूसरा जो स्टूडेंट है, उसके लिए ये बात ही अलाउ नहीं होती कि भाई वो इस तरह का सोच भी सके। पहला वाला जो स्टूडेंट है,
जिसने तैयारी की है और वो बिल्कुल पहुंचने वाला था, जिसका निकलने वाला था, और 2-3 बार ऐसा हो गया कि वो रह गया, तो स्टूडेंट कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ ही नहीं सकता है। एक फील गुड फैक्टर आता है, एक फील गुड फैक्टर एक स्टूडेंट या एक बंदे के मन तक आता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड ना होकर एक चीज से रिलेटेड। कभी आपने कोई गेम खेला होगा, कभी बचपन में कभी कोई टेकन खेला हो या कोई भी गेम किसी ने खेला हो, आप गेम को जब गेम ओवर हो जाता था तो कितनी बार ट्राई करते थे? मैं तब तक ट्राई करता था, मैं अपने ऊपर एक प्रैक्टिकल लेके देख रहा हूँ, मैं तब तक ट्राई करता था जब तक मैं उस जब लेवल तक को हम पार परफेक्ट ना हो जाए और जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस लेवल को नहीं पार कर पाऊंगा, तो मैं उस गेम को खेलता ही नहीं था। तो मैं दोनों स्टूडेंट की भूमिका निभा चुका था उस टाइम कि भाई मेरे तो लायक ही नहीं है, मैं तो नहीं खेल पाऊंगा, मेरे को आता ही नहीं गेम खेलना, छोड़ो। और एक कभी कभार कोई गेम ऐसा होता था जहां मैं उसको निकाल लेता था गेम को अच्छी तरह से, भाई हाँ मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमें फेलियर्स में भी कुछ आशा दिखती है, हमेशा मैं बता रहा हूँ। हमें जब हम लगता है ना कि हम फेल हो रहे हैं या हमें कुछ नहीं हो रहा है, मेरा होगा नहीं होगा, उसमें भी लेकिन कुछ होप होती है, यार मैं इतना तो करके बैठा हूँ, मुझे थोड़ा सा और पुश करना है। फिर आदमी है ना कमजोरियां ढूंढता है, और ये सबसे अच्छी बात होती है उस समय जब आप फेलियर होते हो। कभी भी एक बार में सक्सेस मिल जाती है ना, तो कुछ भी मजा नहीं है। हाँ ऐसा कहोगे अरे सर कैसे नहीं है, एक बार में सिलेक्शन दे दो मैं तो खुश हूँ, लेकिन बता रहा हूँ ये प्रोसेस है। अगर आप फेलियर्स के साथ सिलेक्शन लोगे ना, तो आपको पता होगा, आप किसी को भी गाइड कर सकते हो कि यार ऐसे पढ़ा था मैं और ये मेरे साथ दिक्कतें आई थी, तो एक चीज बन जाती है, स्क्रिप्ट बन जाता है पूरा। जी हाँ सर। सर, ये तो सही बात है। सर मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ये मेरे साथ बहुत होता है कभी कभी। सारा दिन बाद कभी कुछ चीज लेके बहुत दिमाग गर्म होता है, पढ़ाई कभी नहीं होने से बहुत दिमाग गर्म होता है, इससे कैसे हैंडल कर सकते? अभी तो जैसे पढ़ाई कभी कभार नहीं होता, या फिर बहुत सारी चीजें, कभी चीजें सही नहीं चलती हैं, लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है ना, फैमिली प्रॉब्लम या फिर कोई और प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम। उस टाइम ऐसा लगता है कि यार इतनी इतनी जिंदगी में इतनी सारी मुसीबत हो पहले से और है, क्या करें क्या ना करें, मैं तो छोड़ ही देती हूँ पढ़ाई या छोड़ ही देता हूँ पढ़ाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता होगा, जनरली देखा है मैंने। तो और स्टूडेंट के साथ क्या मतलब इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस तरह की ना थिंकिंग रखता हो। मतलब हम एक वो केस ना लें तो ज्यादा बेटर है कि यार ऐसा होता है, ये जनरल बात है, ये सबके साथ ऐसा होता है, और इन चीजों को हमें मतलब खुद के लेवल पे ही स्ट्रांग बना, क्योंकि ये चीजें आपको स्ट्रांग बनाती हैं, कभी भी वीक नहीं बनाती। समझ रहे हो ना भाई, दर्द तभी होगा जब महसूस होगा कि दर्द ये होता है। अगर दर्द का पता ही नहीं चलेगा कि दर्द कोई चीज होती है, तो दर्द और ना बिना दर्द में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो लाइफ में अगर ये चीजें नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो उनके सॉल्यूशंस भी नहीं बनेंगे, और फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना पाओगे आप लोग। तो ये जो चल रहा है ना, ये मेरे दिन में भी हो जाता है कभी कभार, मेरे को लगता है कि क्या कर रहा हूँ यार, दिन भर पढ़ाता हूँ मैं। तो ये ऐसा नहीं है कि तुम लोगों के साथ होता है, ये हर एक ह्यूमन के साथ होता है, जो भी किसी चीज के काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये चल रहा हो, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं इसी माध्यम से अभी जो बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे हमें, मैं उन्हें भी कन्वे करना चाहता हूँ ये बात, कि इन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझो, और यही मैं कह रहा हूं ना कि कभी कोई मुसीबत आए तो अब आप ये सोचकर चलना, ये तो प्रोसेस है, ऐसा तो होगा। तभी इंसान सोच से बड़ा बनता है ना? सोच से बड़ा बनना इसी को ही कहते हैं। पढ़ तो रहे हैं हम, लेकिन हम सोच से भी बड़े बनेंगे तो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आ पाएगा, और हम ज्यादा कूल रह पाएंगे, है ना? वो करना है हमें, और मजा आएगा देखना लाइफ जीने में। अगर आप थोड़ा सा लाइफ को प्रैक्टिकली ले लोगे ना, तो लाइफ कभी मुश्किल नहीं लगेगी। आप सोच लोगे क्या ना कि बुरे दिन भी आएंगे तो अच्छे दिन भी आएंगे, और जैसे मैंने अच्छे दिन निकाले मैं वैसे बुरे दिन भी निकालूंगा शांति से। तो बस यही है, सिंपल सा फंडा। और कुछ? जी सर। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मीन्स ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई फील्ड में अगर जॉब करनी है तो सर वो परफेक्ट हमारे लिए क्या होना चाहिए? मीन्स अगर हमें प्राइवेट सेक्टर में करना है, प्राइवेट सेक्टर
अच्छी है या गवर्नमेंट सेक्टर अच्छी है, ये डिपेंड किस पे करता है सर? डिपेंड बंदे की कैपेबिलिटी पे करता है। जैसे कि आज मैं गवर्नमेंट जॉब भी ले सकता था, लेकिन आज मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और मैं प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर रहा हूँ। देखो कैपेबिलिटी होती है, किसी इंसान को क्या होता है कि मन नहीं होता, जैसे होते हैं ना पैशनेट कुछ लोग होते हैं काम के लिए। अभी जैसे मैं देखता हूँ, जैसे वर्कोहॉलिक आदमी होता है, जैसे कि कुछ कुछ को जिम्मेदारी लेना पसंद है और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते या जिनको लगता है कि मैं लाइफ को सुकून से बिताना चाहता हूँ, हाँ मतलब हर जगह अपनी जॉब बेटर है। देखो भाई गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब ही होती है, उसका कोई भी मतलब जी कोई एग्जैक्टली कंपैरिजन सर। ही नहीं है। मतलब अगर अपन इंडिया में बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो मतलब ये समझ लीजिए कि मतलब नेक्स्ट लेवल है, मतलब है ना, ओपी है, ठीक है। जी तो सर। मतलब गवर्नमेंट जॉब तो मतलब अलग लेवल पे रेट करते हैं यहाँ पर सभी लोग, लेकिन प्राइवेट जॉब भी अगर लगती है या किसी बच्चे की भी है या फिर कोई कर रहा है, लेकिन काम अच्छे से करो। तो जहां काम करोगे ना, वहां कभी भी मुझे लगता नहीं कि कहीं भी दिक्कत आएगी, कभी भी नहीं आएगी दिक्कत। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते रहोगे तो चीजें सही चलेंगी। तो कभी भी किसी सेक्टर को हम रेट नहीं कर सकते कि ये सेक्टर बढ़िया है, ये सेक्टर बेकार है, क्योंकि अगर बढ़िया है तो उसके लिए भी मेहनत करनी है, और अगर बेकार है तो वहां पे रिटेन होने के लिए भी मेहनत करनी है। तो सब जगह मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो यही है। तो जी सर वो तो है। और कुछ सर कोई मीथ है सर, ऐसा कोई मीथ मानते हैं ना सर? क्या मीथ है जो हर कोई मानते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन? क्या, मैं समझा नहीं ईशानी। ऐसा कोई मीथ मानते हैं ना, ये करो तो वो हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, ऐसा कोई मानते हैं ना, ये कि सही है मानना? मिथ मिथ यस सर। अच्छा, मतलब कोई ऐसे अंधविश्वास वाला। यस सर। ऐसा तो यार मतलब डिमोटिवेशन वाला सर। यस कोई सर, डिमोटिवेट कर दे। डिमोटिवेट कर दे तो अच्छा। तो उससे बात किया करो डिमोटिवेशन वाले से, बोले आओ भाई। अभी आपने कभी देखा है कि मैं हमेशा आंखों के डॉक्टरों को दिखाने गया, तो मैंने कहा सर चश्मा नहीं उतर रहा है। वो मेरे से बोला भाई मेरा ही चढ़ा हुआ है। तो वो खुद कह रहा है भाई मेरे ही लगा हुआ है चश्मा, तो है ना। तो आंखों के डॉक्टर की खुद की चश्मा लगा रहता है, वो खुद का चश्मा नहीं उतार पाए, है ना। तो जो ऐसे आपको डिमोटिवेट करते हैं, पहले उनको देखा करो कि वो कहाँ हैं। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि किसी किसी पर्सन का यही मोटिव भी यही होता है कि भाई मैं डिमोटिवेशन में एक्सपर्ट हूँ, मैं खुद तो हुई ही ग्रत में, मैं दुनिया को भी डालूंगा, हाँ? मैं सारी दुनिया को डिमोटिवेशन में ले जाऊंगा। तो ऐसा क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आराम से सुनो, और एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो, और फिर अपनी पढ़ाई में बैठ जाओ। क्योंकि जो आप कर रहे हो, अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो शायद ही आपका काम अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो शायद ही आपको कोई काम करने से रोक सकता है। जो आप पढ़ते रहो बस। शुभम सर आपको मैं एक अप्रिशिएट करना चाहूंगा सर। आप इतने लाखों स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो सर। तो हाँ। मतलब आप इतना अच्छा सर आप काम कर रहे हो, लाखों स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो सर। वो मतलब वो लोग मतलब आज मतलब अगर आप पर सब्जेक्ट कोई भी आप पढ़ा रहे हो सर, आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, बट इतना मतलब आपके में सर मैथ्स आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो सर। हर एक कॉन्सेप्ट सर इतना अच्छे से क्लियर करते हो कि मीन्स वो कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाता है। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सर आप ये मीन्स अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर परफेक्ट होना है सर, कि पूरी मतलब ये हमें लगने अंदर से लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट हमारी एकदम परफेक्ट हो गई है, इससे अब ज़्यादा अगर हम कवर नहीं करेंगे तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सर मतलब अगर मतलब हमारा दूसरा कोई अलग सब्जेक्ट हमारा वीक है, जैसे सर हमारा जीके वीक है, तो उसके लिए सर मतलब मीन्स ऐसा होता है सर कभी कभी कि अगर हम ये परफेक्ट कर लिए, अब उसको हमें परफेक्ट करना है, तो सर ऐसे पिछला फिर भूलना स्टार्ट हो जाता है सर।
उसके लिए फिर क्या करें सर कि मतलब वो याद रहे हमें, मतलब वो भूले ना सर। रिवीजन भी होता है सर, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सर मीन्स 1-2 दिन बाद अगर हम रिवाइज कर रहे हैं तो फिर वो याद नहीं रहता है, फिर वो 5-6 दिन बाद सर फिर से भूल जाते हैं वो। देखो ये सब चीजें क्या प्रोसेस होती हैं। अगर मैं बात करूं नीट एंड क्लीन चीज की, तो सबसे जरूरी चीज है कि आप कंसिस्टेंटली अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, देखो जरूरी प्रैक्टिस ही है। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया हूं, अब ये परफेक्ट हो गया। ये परफेक्ट वर्ड आ ही नहीं सकता कभी लाइफ में। परफेक्ट वर्ड अगर हम बोलते हैं तो कोई नहीं बोल सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कितनी भी जीके उसने पढ़ी हो, परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। हमेशा कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं गुंजाइश रह जाती है कि यार इसको अपन को इम्प्रूव करना है, छोटी छोटा मार्जिन रह जाता है, यहाँ मेरे को ये वीकनेस आई जाता है, यहाँ पर मेरे को ये चीज आई जाती है। तो ये सब चीजें कभी भी परफेक्ट आप टिक नहीं कर सकते। हाँ, आपके वीक पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इसलिए सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज है कि जो भी सब्जेक्ट्स है ना, वो सारी सब्जेक्ट एवरेज हो। अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। आप कभी भी जीके पढ़कर ये नहीं कह सकते कि ले भाई अब तो जीके में कोई भी आ जाए। कॉन्फिडेंस जरूर आप कर सकते हो कि यार मैंने पढ़ सब कुछ लिया है, अब जो भी आ जाएगा मैं कर लूंगा, लेकिन सब आ जाएगा मैं सब कर लूंगा, ये कभी भी नहीं कह पाओगे। तो ये सब वाली बात कभी नहीं हो सकती, ना कि मैथ में। मैथ में अगर पेपर का लेवल इजी आया तो आप पूरे में से पूरे फोड़ सकते हो, लेकिन उस पूरे में से पूरे फोड़ने के लिए ना ये ना वो मेहनत जरूर काम आएगी कंसिस्टेंटली। आप रेगुलर पढ़ रहे हो, कुछ नहीं आ रहा, नहीं, वो सब रिजल्ट वहां पर पता लग जाता है। जो भी आपने ईमानदारी से मेहनत की है वो आपको एग्जाम में दिख जाएगी आपके, यार मैंने पढ़ा था, देखो पेपर में क्वेश्चन बन रहा है, खत्म बात। तो अब छोड़ना नहीं, मतलब जैसे कि अगर आप कह रहे हो ना कि मैं जीके पर शिफ्ट हो जाता हूँ, तो जीके पर शिफ्ट होना है, जीके पढ़ना है, तो थोड़ा बैलेंस करके कि मैं मैथ्स को भी प्रैक्टिस करता रहूं, तो सब कुछ कवर हो, चीजें अच्छी भी हो जाएंगी, सारी सब्जेक्ट अच्छी हो जाएंगी फिर। जी सर। तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आपको। सर मैं आपसे बहुत दिन से बात करना चाहती थी। मैं आपसे ज़्यादा मैं क्लास में मैसेज नहीं कर पाती, मैं मोबाइल में क्लास लेती हूँ, इसलिए आप जब क्लास लेते हो आप पूरा फोकस करती हूँ, इसलिए मैसेज टाइप नहीं कर पाती। कभी भी मोबाइल हैंग मारते, मेरे हैंग हो जाता है मोबाइल, इसलिए मैं ज़्यादा मैसेज नहीं कर पाती। मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाहती थी, इसलिए आपसे आप जब हंसते हो ना बहुत बहुत खुश लगता है मुझे। इसलिए आपको तो मैंने पहले ही बोला क्लास से पहले, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ क्लास से। सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना क्लास इतना ईमानदारी से हम लोगों को ऐसे पढ़ा रहे हो सर। कोई भी ब्रेक ना लेके हर कॉन्सेप्ट को नीट एंड क्लीन तरीके से इतना मेहनत से पढ़ा है, इसलिए सब स्टूडेंट की तरफ से थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगता है, यही चीजें मोटिवेट करती है लगातार मेहनत करने के लिए। और मैं तो यही चाहूंगा यार, सब फोड़ो एग्जाम और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मेरा हमेशा से ये उद्देश्य है, जब तक मैं हूं तब तक मैं आपको कहीं किसी टॉपिक में अगर आपको कभी भी नीड होगी तो बेधड़क आप बोल सकते हो, वो टॉपिक आपकी सोच से पहले आपके सामने होगा। मैं जैसे रोमन नंबर हो गया, कुछ नया टॉपिक भी होता है, लॉग भी मैं पढ़ाऊंगा। मैं कभी भी सिलेबस देख के नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो एग्जामिनर सोच सकता है वो मैं भी सोच सकता हूँ, और मैं जो सोच सकता हूँ वो एग्जाम में आ भी सकता है। तो ये जरूरी चीज है। तो बहुत सारी चीजें कुछ वही नहीं आता भी है सर, आता भी है, वही ये आता भी है सर। एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है खुद को। मैं कभी भी ईटीसी में नहीं बांधना है अपन को, एक्सेट्रा हो जाएगा काम, नहीं, इतना नहीं। हमें क्या अच्छा सा करना है, क्या पहले से प्रिपेयर होके जाना है, क्या कुछ हो सकता है, ये सब करना है। और काफी अच्छा लगा तो आप लोग सभी से बात करके, आप दोनों से। और नेक्स्ट टाइम भी हम काफी सारी बातें करेंगे, और बहुत सारे बच्चों को और भी मौका मिलेगा यहाँ पर। तो अपना ध्यान रखिएगा। और सभी जो सर विद्यार्थी एट लास्ट सर, एक सर वन स्वीट शायरी फॉर अ स्वीट सर प्लीज, एक शायरी आपके लिए सर, मेरे तरफ से सर, आपके लिए। सर आप भी एक सुनाएंगे सर प्लीज। सर कहना है? हाँ वो इरशाद भाई, इरशाद। सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। झूठ क्या है सच क्या है, झूठ क्या है सच क्या है, ये बात समझाते हैं आप। जब सोचता नहीं कुछ भी,
सही को सरल बनाते हैं आप। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। तो बस यही है। और सर आप भी एक सर थैंक यू सर, सर थैंक यू सो मच सर। एक शायरी की आधी लाइन कहूंगा कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। ये सब लोगों के लिए है, सब भी कह सकते हो आप कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी फितरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। बस थैंक तो यही सबसे जरूरी चीज है कि अच्छे से पढ़ते रहो यार, और कुछ भी नहीं है। लाइफ बहुत ही ऊंच नीच से भरी है, साइन वेव है ना। मैं हमेशा से बताता हूँ, लाइफ इज ए साइन वेव। कभी पीक पर होगी तो कभी जीरो होगी, कभी माइनस में भी होगी, देन फिर सब वक्त चलता चला जाएगा, फिर आप पीक पर आओगे, फिर आप टॉप पर रहोगे, फिर आप आओगे, ऐसे चलेगा। मतलब ये कभी भी कांस्टेंट ग्राफ नहीं बन सकता। कांस्टेंट ग्राफ में कभी ग्रोथ नहीं दिख सकती ना। तो खुशी के पल आते हैं बार बार, ग्रोथ करते हैं, फिर जब हम आते हैं तो वो हमें चीजें सिखाती हैं। जब नीचे जाते हैं और हमें डिमोटिवेट फील हो रहा है तो हम कुछ और करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम ग्रोथ करते हैं तो और ज्यादा खुश होते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, प्रोसेस है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी अभी हमें देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी पर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। और भी एजुकेटर्स आपको इस तरह की वीडियो देंगे जहां पर स्टूडेंट से, लर्नर से इंटरेक्ट हम करते रहेंगे। ईशानी और शुभम से बात करके मेरे को काफी अच्छा लगा, और नेक्स्ट आप होने वाले हैं सब लोग, तो जल्दी ही और भी मिलेंगे। और मुझे काफी अच्छा लगता है ऐसे इंटरेक्ट होकर आप लोगों से। तो अपना ध्यान रखिएगा। ईशानी, परिवार को भी प्यार दीजिएगा। शुभम आप भी, है ना। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस एंड इंस्पायरिंग अस। पर थैंक यू sir for their always helping us. Thank you sir, thank you so much. Thank you Unacademy also sir. And thanks to Unacademy sir. हाँ, अच्छा है, ये अच्छा इनिशिएटिव है जो आप सभी को मेरे से मिला पा रहे हैं। और काफी इंटरेस्टिंग चीजें और भी हम करने वाले हैं। अभी तो फिजिकली हम नहीं मिल पा रहे, हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये लॉकडाउन ने सबको रोक के रखा हुआ है। तो होप सो कि ये बहुत जल्दी से जल्दी चला जाए और हम अपनी नॉर्मल लाइफ बिता सकें। तो प्लीज स्टे सेफ। मैं आप सभी से भी कहूंगा वैक्सीनेटेड हो जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इसका काम। हाँ चलो, अच्छी बात है। तो टेक केयर, है ना। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। Yes, thank you sir, thank you so much.